ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहणं लक्ष्मी निवासिनिलयम् विलीन विलयं निधाय हरिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है। मैं पहले थोड़ा सा इस ग्रंथ का आपको परिचय दे देता हूँ। ये चरणानुयोग शैली का ग्रंथ है। चरणानुयोग शैली अर्थात हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सिंपल, बहुत सरल ग्रंथ है। जैसे संस्कृत के श्लोकों की किताब होती है ना, नीति के श्लोक जो होते हैं, सुभाषितानी जैसे, हमें क्या क्या करना चाहिए, अच्छे अच्छे काम करने की सलाह, वैसे ही आचार्य ने हमारे जैन धर्म के करने योग्य कार्य क्या है। गृहस्थ अवस्था में आज हमारे पास कई तरह के बहाने होते हैं धर्म से बचने के लिए। होते हैं कि नहीं होते? जब जब बात आती है धर्म मार्ग में आगे बढ़ने की, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की, वीतरागता की प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ने की जब जब बात आती है, तब तब हमारे पास बहुत सारे बहाने उपलब्ध होते हैं। अभी तो गृहस्थ अवस्था है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी तो जरूरी है, मौज मस्ती भी करना है, बहुत सारे बहाने हमारे पास होते हैं। तो ऐसे में आचार्य देव इस ग्रंथ में अलग अलग श्लोक में अलग अलग तरीके से जीव को धर्म मार्ग में लगाने की शिक्षा देते हैं। वो बताते हैं कि ये संसार तेरे लिए सदैव दुख रूप ही है। तू किसी भी अवस्था में यदि तू सुख मानता है तो वो तेरी भूल है। इस संसार में कहीं भी किसी भी अवस्था में सुख है ही नहीं। यदि किसी जीव को सुख भासित होता है तो वो सिर्फ लगता है, सुख जैसा लगता है, वास्तव में सुख नहीं होता। ऐसी बहुत सी बातें इसमें आती हैं अलग अलग श्लोक में कि यदि तुम महाव्रत ग्रहण नहीं कर सकते हो तो अणुव्रत ग्रहण करो, छोटे छोटे नियम लो, श्रद्धा के साथ आप व्रत, उपवास इत्यादि विषयों से इच्छा का दमन करते हुए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो। इस तरह की इसमें कई तरह से सलाह मिलती है एक एक श्लोक में। अभी तक हमने इसके 81 श्लोक पढ़े हैं, जिसमें लास्ट टाइम बताया था कि मनुष्य पर्याय की काने गन्ने से तुलना की थी। काना गन्ना मतलब समझते हैं आप? काना गन्ना क्या होता है? अपनी 12 भावना जो है ना मंगत राय जी की, उसमें भी एक लाइन आती है, काना कोंडा लगा हाथ में चूसे तो रोवे, ऐसी। तो काना गन्ना क्या होता है कि उस गन्ने को यदि चूसा जाए, उस गन्ने को खाया जाए तो बहुत कड़वा लगता है। लेकिन यदि उसी गन्ने को खेत में बो दिया जाए तो उससे बहुत सारे मीठे गन्ने उत्पन्न होते हैं। समझ आया काना गन्ना क्या होता है? अगर उस गन्ने को खाएं तो कड़वा लगेगा, लेकिन अगर उसी गन्ने को बो दें जमीन में तो उससे बहुत सारे मीठे गन्ने उत्पन्न होते हैं। इसी की तुलना हमारे मनुष्य शरीर से की है। इस मनुष्य शरीर को अगर आप विषय भोगों में लगा देंगे ना, धन, पैसा, स्त्री, विषय, इनमें ही लगा देंगे तो ये मनुष्य भव, ये शरीर बेकार चला जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, दुख ही मिलेगा। इसलिए तू इस शरीर का उपयोग कर, सदुपयोग कर। इसे विषयों में लगाने के बजाय, संसार में लगाने के बजाय मोक्ष मार्ग में लगा। इसका उपयोग कहाँ कर? मोक्ष मार्ग में कर, सदुपयोग कर इस शरीर का। इस शरीर के रहते हुए ही तू तप कर सकता है। अशरीरी होने का मार्ग क्या है?
कि इस शरीर से मोह छोड़ करके, इस शरीर से ममत्व छोड़ करके स्वयं आत्मा में एकत्व बुद्धि धारण करना। कहाँ पे? आत्मा में एक में खो जाना, वो वास्तव में मोक्ष मार्ग का उपाय है, जो कि एकमात्र उपाय है। और हमें यही करना है इस मनुष्य पर्याय में। समस्त पर द्रव्यों से, समस्त विषयों से दृष्टि हटाना है, बाहर से अंदर की ओर जाना है, इस शरीर का सदुपयोग करना है, इस शरीर के गुलाम नहीं बनना, इस शरीर को अपना गुलाम बना के रखना है, इस शरीर से रहित होना है। और वो कैसे होंगे? इस शरीर से मोह का त्याग करके। समझ में आ रहा है ना? बहुत सरल है, क्लियर है। देखो पढ़ते हैं श्लोक नंबर 82। आयु की अनिश्चितता, आयु की अनिश्चितता, कि किसी की भी आयु निश्चित तो है लेकिन हमें पता नहीं है, हमें नहीं पता हम कल जिएंगे कि नहीं जिएंगे। तो आयु की अनिश्चितता बताते हैं। मनुष्य शरीर में स्थित आत्मा क्या करता है, यह बात आगामी छंद में कहते हैं। प्रसुप्तो मरणाशंको प्रबुद्धो जीवितोत्सवम् प्रत्यहं जनयतीश तिष्ठेत कायिकीयचिरम् निद्रा में मृत की आशंका जागृति में जीवन उत्सव नित्य मनाता है यह प्राणी कब तक स्थिर होगा नरभव। आचार्य गुणभद्र स्वामी कहते हैं इस 82 नंबर के श्लोक में कि प्रतिदिन सोते समय मरण की आशंका उत्पन्न करता है और जागते हुए जीवन का उत्सव करता है। ऐसी दशा वाला यह जीव शरीर में क्या चिरकाल तक रहेगा? अभी तो नहीं रहेगा। अर्थात हमें क्या लगता है, बहुत से अज्ञानी जनों को लगता है जब ये जीव सो रहा है तो ऐसी आशंका उत्पन्न होती है कि मृत है, और जब यह जीव जग रहा है, घूम रहा है, खेल रहा है, हंस रहा है, खा रहा है, उस समय हमें लगता है ये जीवित है। कहने का अर्थ जब आंखें बंद किए हुए हैं तो मृत लगता है, सोया हुआ लगता है, और आंखें खुली हुई है तो जागा हुआ लगता है। किंतु आचार्य देव कहते हैं क्या ये सत्य है? क्या तू वास्तव में जागा हुआ है? क्या तू वास्तव में जीवित है कि नहीं? अनादिकाल से ये जीव मोह की मदिरा पिए हुए बेहोश पड़ा है। कैसा पड़ा हुआ है? बेहोश पड़ा है। इसे होश ही नहीं है, पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा। आप सोचो, बचपन से लेके अभी तक का जीवन देख लो हमारा, हमने क्या क्या किया। अभी परसों मेरा व्याख्यान हुआ था, अहमदाबाद से कुछ लोग आए थे, वो सब बैठे थे, तो मैंने लिया था हमारा वर्तमान जीवन कि जन्म से लेके आज तक हमने क्या क्या किया, लोग क्या क्या करते हैं। पढ़ाई लिखाई करी, जॉब के लिए मेहनत करी, सब कुछ किया। इतने समय में कभी विचार आया कि मैं कौन हूं? पढ़ रहे थे ना अभी लाइन, गुजराती वाली तो मुझे याद नहीं है, मैं हिंदी में सुना देता हूं अनुवाद करके। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमयी कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। कौन हूं मैं, कहाँ से आया हूं, क्या लेना देना है मेरा इस संसार से, परिवारजनों से, रिश्तेदारों से, कौन है ये सब मेरे? कभी विचार किया? आप सोचो, जब हॉस्पिटल में किसी बच्चे का जन्म होता है ना, हॉस्पिटल में किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो कौन होता है हमारा? कभी विचार आया? जन्म से पहले वो कौन था, कहां से आया,
कहां से आया? आज तक ये हमारा कोई नहीं था, लेकिन आज इससे इतना गहरा रिश्ता। कोई इसकी माता है, कोई इसका पिता है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई दादा है, कोई दादी है, कोई चाचा है, कोई चाची है। अभी 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 कुछ समय पहले जन्मा बालक। इतने सारे रिश्ते, और कुछ समय पहले तक हम उसे जानते तक नहीं थे। वो कहां से आ गया? हम कहते हैं ना, ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं है, ये अपने हैं, ये पराये हैं। मैं तुम्हें नहीं जानता तो मैं तुमसे बात क्यों करूं? अरे तू किसको जानता है तो ये तो सोच। हाँ, जिन माता पिता ने तुझे जन्म दिया तो उनसे भी अनजान था। जो तेरे चाचा चाची बने, भैया भाभी बने, जो कुछ भी थे, उन सबसे भी तू पहले अनजान था। जितने आपके विद्यालय में दोस्त बने, क्या वो जान पहचान के थे? नहीं, तब बने, उनको जाना बाद में। जितने आपके कॉलेज में फ्रेंड्स बने, वो कौन थे? सब अनजान थे। किंतु जिनसे मिलते हो, लगता है अब ये हमारे पहचान के हो गए। जब तक बात नहीं हुई तब तक अनजान। पंडित जी अभी आपके लिए अनजान है। आज पहली बार देखा है, 2 दिन बाद मिलेंगे तो हाँ ये पंडित जी है, हाँ पहचान हो गई। समझ आ रहा है? मतलब संसार में कोई मेरा है ही नहीं, कोई मेरा नहीं है, और ना कोई होने वाला है, ना कोई होने वाला है। इसलिए लिखा बाद में, मैं कौन हूं, आया कहां से। उसके बाद में दूसरी लाइन, स्वीकृत करूं परिहार क्या। स्वीकृत करूं परिहार क्या, ये ध्यान देने योग्य लाइन है। मैं किसको अपना मानूं और किसको छोड़ूं। परिहार माने त्याग करना, छोड़ना। स्वीकृत माने ग्रहण करना। मैं किसको ग्रहण करूं और किसको छोड़ूं, क्योंकि मुझे यहां कोई अपना दिखाई ही नहीं देता। मुझे यहां कोई पराया दिखाई ही नहीं देता। ना कोई अपना है, ना कोई पराया है। सभी के प्रति साम्य भाव। क्या रखना है? साम्य भाव, समता, समता भाव। यही वास्तव में उपादेय है, यही ग्रहण करने योग्य है। जितने भी जीव दिखाई देते हैं, उनमें ना कोई मेरा है, ना कोई पराया है। सभी कैसे हैं? जीव हैं। सब में साम्य भाव धारण करना। सिर्फ जीवों में ही नहीं, सिर्फ रिश्तों में ही नहीं, हर चीज में। कोई किसी धनिक व्यक्ति को देखकर दुखी है, दुखी है कि नहीं है? कोई पद के कारण से दुखी है, लालसा, धन की लालसा, पद की लालसा। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। कोशिश करते कि नहीं करते प्राप्त करने की? आप लोग तो मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी सुनते होंगे। युवा अवस्था में लोगों को पसंद आते हैं, वो माइक में आपकी इच्छाओं को जगाते हैं, बिल्कुल ऐसे करके। सपने देखो, सपने, जितने बड़े सपने देखोगे उतने बड़े बनोगे। अरे बड़े सपने देखने के चक्कर में 2 घंटे ज्यादा सोए, ताकि सपना थोड़ा लंबा चले। हाँ, कि जितने बड़े सपने देखोगे उतने बड़े हो जाओगे। सपने देखने से कुछ नहीं होता है, पुण्य का उदय चाहिए उतना। सब्जी लेने जाना हो तो हम किसके पीछे भागते हैं? सब्जी के पीछे भागते हैं या पैसे के पीछे? अगर सब्जी खरीदनी है तो सब्जी के पीछे जाएंगे या पैसे के पीछे? घर में लाने के लिए अलमारी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? अलमारी के पीछे भागेंगे या पैसे के पीछे? कोई भी चीज घर के लिए चाहिए हो, कोई भी वस्तु हो, तो हम उस वस्तु के लिए प्रयत्न नहीं करते, हम पैसे के लिए प्रयत्न करते हैं। ऐसे ही इस संसार में यदि आपको धन चाहिए, यदि आपको कोई पद चाहिए, कुछ और चाहिए, तो उसके पीछे मत भागो। वो जिससे मिलता है उसका प्रयत्न करो। वो किससे मिलता है? धर्म से, पुण्य से। एक धर्म ही है इस संसार में जो समस्त सुखों को देने वाला है। निज शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग, वो शुद्धोपयोग मोक्ष को देने वाला है, अतीन्द्रिय आनंद को देने वाला है, सच्चे सुख को देने वाला है। और यदि चूक जाए तो भी उस धर्म के प्रभाव से सारे उत्तम सुख प्राप्त होते हैं, उत्तम सुख प्राप्त होते हैं। प्रयत्न करने की आवश्यकता ही नहीं है किसी भी तरह का बाहर का। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत सिंपल है। किसी भी तरह का बाहर का कोई भी प्रयत्न करने की आवश्यकता है ही नहीं। ये सब बातें क्यों कही जा रही हैं? क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है।
मनुष्य भव का आधे से ज्यादा समय हमने व्यर्थ गवा दिया। अब तक कोई फायदा नहीं हुआ ना, लगता नहीं है ना, अब तक कोई फायदा नहीं हुआ। स्वाध्याय किया, बहुत स्वाध्याय किया, किंतु फिर भी विषयों में उलझे पड़ गए। फिर भी मंदिर में 1 घंटा बैठते हैं, 2 घंटा बैठते हैं, 4 घंटा बैठते हैं, 8 घंटे भी बैठते हैं, उसके बाद भी बाहर निकलने के बाद गृहस्थी की बातों में उलझ के रह जाते हैं, दुनिया भर की बातों में उलझ के रह जाते हैं। इसका अर्थ है कि अभी तक हमने एक कदम भी आगे बढ़ाया ही नहीं है। मोक्ष मार्ग में एक कदम आगे कब बढ़ा मानते हैं पता है? जब सम्यक दर्शन हो। जब तक जीव को सम्यक दर्शन नहीं हुआ, जब तक जीव को आत्मानुभव नहीं हुआ, तब तक वो एक कदम भी मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ा। इसलिए कहते हैं कि यहाँ जीव को तुझे जागृत लगता है ना, जो तुझे जागृत लगता है, जागा हुआ है ही नहीं। तू अनादिकाल से अज्ञान के विष में पल रहा है, मोह रूपी मदिरा पिए हुए बेहोश पड़ा हुआ है। जैसे कोई शराबी व्यक्ति होता है ना, वो शराब पी करके बेहोश पड़ा रहता है कहीं नालियों में, डॉग सुसु करके चला जाए, उसे पता भी नहीं चलता उसके चेहरे पे, ठीक है ना। और घर जाए तो माँ को पत्नी समझ सकता है, पत्नी को माँ समझ लेता है, उसे होश ही नहीं रहता। ऐसे अज्ञान दशा में ये जीव किसी भी वस्तु को कुछ भी समझता है। इस शरीर को हमेशा नित्य समझता है। उसे लगता है ये वर्तमान में जो जीवन है ना, बस इसका आनंद ले लूं मैं तो बस। कहते हैं बहुत सारे लोग, अभी का आनंद लो, बाद में किसने क्या देखा, सब कुछ भी नहीं। अगर आनंद लेना है ना तो लो, अभी लेना है ना तो अभी लो, अभी का आनंद लेना है ना वर्तमान का तो अभी लो, किंतु वहां से लो जहां आनंद है। जहां आनंद नहीं है वहां से लेने जाओगे तो मिलने वाला नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। हम लोगों को खेलने में आनंद लगता है, मोबाइल में आनंद लगता है, टीवी में आनंद लगता है, घूमने फिरने में आनंद लगता है, किंतु विचार तो करो क्या उसमें सुख है? खेलने में सुख कहां से आया? सुख होता है ज्ञान का, अपने ज्ञान का। टीवी देखते समय कौन सा चैनल अच्छा है, कौन सा बुरा है, इसका निर्णय कौन करता है? ज्ञान निर्णय करता है। खाना खाने में खट्टा है, मीठा है, अच्छा है, बुरा है, इसका निर्णय कौन करता है? ज्ञान। अगर भोजन में आनंद होता तो सबको एक जैसा भोजन पसंद क्यों नहीं आता? अगर टीवी में आनंद होता तो भाई बहन के रिमोट को लेकर के कभी लड़ाई नहीं होती, सबको एक ही चैनल अच्छा लगने लगता। होता कि नहीं होता? किंतु ऐसा है ही नहीं, उसमें आनंद है ही नहीं, हमें लगता है। टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा। पंडित टोडरमल जी का बहुत प्यारा ग्रंथ है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। उसमें एक बहुत प्यारा उदाहरण आता है एक डॉग का, कि वो डॉग हड्डी चबाता है। क्या करता है? हड्डी चबाता है, और हड्डी चबाते समय उसके जबड़ों में से खून निकलता है। वो अपने ही खून का स्वाद लेता है और उसे लगता है कि हड्डी में से खून निकल रहा है। जिंदगी भर वो यही सोचता है कि इस हड्डी में से खून निकल रहा है, और खून कहां से निकल रहा था? उसके जबड़ों में से। ऐसे अज्ञानी जीव पूरे जीवन यही सोचता है कि संसार के विषयों में सुख है, अच्छा भोजन करने में सुख है, घूमने में सुख है, खाने में सुख है, खेलने में सुख है, पूरा जीवन यही सोचता है। लेकिन मजा कहां से आ रहा था? आनंद कहां से आ रहा था? सुख कहां से आ रहा था? स्वयं में से, अपने ही ज्ञान में से। अपने में ही सुख नाम का गुण है, वहीं से सुख आ रहा था। लेकिन उसने पूरे जीवन क्या माना? विषयों में से सुख आ रहा है। उस डॉग जैसी हालत है अज्ञानी जीवों की। समझ आ रहा है? इसलिए कहा कि यह जीव सोते समय मृतक के समान हो जाता है और जागने पर जीवित होता है। इसकी ऐसी दशा प्रतिदिन होती है। अतः जिस प्रकार छिपने वाले का भरोसा नहीं कि वह कब भाग जाएगा, उसी प्रकार ये जीव का इस शरीर में रहने का कोई भरोसा नहीं है। यह जीव शीघ्र ही शरीर को छोड़ देगा, ऐसा निश्चय करके करने योग्य कार्य कर लेना चाहिए। इस शरीर का सदुपयोग कर लो, सदुपयोग कर लो। क्यों? क्योंकि भरोसा नहीं है ये कल रहेगा कि नहीं रहेगा। आयु तो निश्चित है, अपने समय पर इस जीव का मरण होगा ही होगा, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, कहीं भी हो।
कितने ही लोगों ने कितने ही प्रयास किए कि वो मरण से बच जाए, क्या कोई बच पाया? कोई नहीं बच पाता। माइकल जैक्सन प्रसिद्ध है ना डांस में, उसने इतने प्रयास किए, अब उसकी मैंने पढ़ा था एक बार नेट पर, उसने कई तरह के प्रयास किए, उसका भोजन वैसा ही था, उसका क्रीम वगैरह लगाने की सब कुछ वैसी ही थी, वो चाहता था वो ज्यादा जी सके, किंतु बहुत कम उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। जितना उसने कोशिश किया उतना ही जल्दी मरा। तो ना तो वो जल्दी मरा ना ही लेट मरा। देखने वालों को लगा कि वो जल्दी मर गया, उसने इतने सारे प्रयास किए, वो भी तो भी वो समय से पहले उसको मृत्यु की प्राप्ति हो गई। किंतु सत्य तो यह है कि समय से पहले या समय के बाद कभी किसी की मृत्यु नहीं होती, समय से ही होती है। जितनी आयु है उससे एक समय भी ना तो कम होती है और ना ही ज्यादा हो सकती है प्रत्येक जीव की। लेकिन हमें ऐसा विचार ही नहीं आता। हम क्यों सोच लेते हैं कि हमारी आयु भी 80 से 100 वर्ष होगी। साइंस के हिसाब से अनुमान लगा लिया कि प्रत्येक व्यक्ति 80 से 100 वर्ष तक जिएगा, 70 वर्ष तक जिएगा और निश्चित हो जाते हैं, अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो बहुत जीना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी की आयु निश्चित है। कुछ बच्चे तो जन्म होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अभी अभी लेटेस्ट न्यूज आपने देखी हो फेसबुक पे, तो छोटी सी बच्ची, बहुत छोटी सी बच्ची जन्म लेने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो गई, किंतु उसके शरीर के 5 अंग किसी और 5 व्यक्ति को जीवित कर गए। मतलब उनको उन अंगों की आवश्यकता थी और उस छोटी सी बच्ची ने वो अंग दान दे दिए, डोनेट कर दिए। समझ आया? तो कहने का अर्थ ये है कि आयु सब जीवों की निश्चित है, बस हमें पता नहीं है। क्या पता कल हो ना हो, कल हम रहे ना रहे, क्या पता। सबकी आयु निश्चित है। एक समय भी बढ़ नहीं सकती। दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बढ़ा सकता। हमें लगता है ना वैद्य, डॉक्टर, आजकल तो साइंस से बहुत कुछ कर रही है, कुछ भी कर ले, प्रकृति के नियम नहीं बदलते। कुछ भी कर ले, वस्तु का स्वरूप बदलता नहीं। कोई भी काल हो, कोई भी द्रव्य हो, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी भाव हो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव कोई भी हो, 3 लोक में कोई ऊर्ध्व लोक हो, मध्य लोक हो, अधोलोक हो, कुछ भी कहीं भी धर्म का जैसा स्वरूप है वैसा ही रहेगा, बदलने वाला नहीं है। बात निश्चित है। इसलिए कहा कि तू संसार से दृष्टि हटा ले, अपनी तरफ मुड़, अपने को देख, अपने स्वरूप को अनुभव कर, जैसा है वैसा अनुभव कर। यही धर्म है और यही मोक्ष का मार्ग है। एकमात्र यही मोक्ष का मार्ग है। दूसरी कहीं और दृष्टि रखेगा तो दुखी ही रहेगा। इसलिए समय का सदुपयोग कर। देखो आगे, कुटुंबी जन हितकारी नहीं है, ये बात बताते हैं कि हमारे घर परिवार वाले भी जिन्हें हम अपना हितकारी समझते हैं वह भी हितकारी नहीं है। कि इस प्रकार यह शरीर आत्मा का उपकार नहीं करता, यह कहकर कुटुंबी जन भी आत्मा का हित करने वाले नहीं है। ये बात आगामी छंद में कहते हैं। सत्यं वदात्र यदि जन्मनि बंधु कृत्या मातं त्वया किमपि बंधु जनादितार्थम् एतावदेव परमस्ति मृतस्य पश्चात् संभूय कायमहितं तौ भस्मयन्ति। बंधुजनों ने करने योग्य किया क्या हित यह सत्य कहो, मरण बाद इस तन शत्रु को मात्र करीबी भस्म हो। क्या करते हैं हमारे परिवार वाले हमारे लिए कि बस मृत्यु के बाद जला देते हैं और कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। बचपन से लेके जो हम इतना माता पिता पर कविताएं लिखते हैं, इतनी बातें करते हैं, उन्होंने हमारे लिए ये किया, उन्होंने हमारे लिए वो किया,
अरे तेरे पुण्य का उदय नहीं होता तो वो कुछ नहीं कर सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। जो कुछ हो रहा है वो तेरे पूर्व कर्मों का फल है, और जो कुछ होगा वो भी तेरे कर्मों का फल होगा। इसलिए अपने वर्तमान कर्म पर ध्यान दो। लोग ज्योतिषी की बात करते हैं ना, ज्योतिषी की बात, वो हमारा भविष्य बताएगा। हम एक ही बात ध्यान रखने योग्य है इसमें भी, कि अपने वर्तमान परिणामों को निर्मल रखो, क्योंकि आपके वर्तमान परिणाम ही आपका भविष्य निश्चित करते हैं। जैसे परिणाम होंगे वैसा ही फल मिलेगा भविष्य में। अच्छे परिणाम होंगे तो शुभ कर्मों का बंध होगा, उसके उदय में अच्छी गति होगी। बुरे परिणाम होंगे तो अशुभ कर्मों का बंध होगा, उसके फल में अशुभ गति होगी। और शुद्ध परिणाम होंगे तो शुभ अशुभ कर्मों की निर्जरा होगी और मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी। ये बात समझने की है। हे आत्मन, तो सत्य कह, क्या तूने इस संसार में बंधुओं को उनके द्वारा करने योग्य हितरूप कार्य करते हुए पाया है? हमें तो कुटुंबियों द्वारा तेरा कुछ भी हित हुआ नहीं दिखता। उनका केवल इतना ही उपकार भाषित होता है कि वे तेरे मरने के बाद इकट्ठे होकर तेरे इस शरीर रूपी शत्रु को जला देते हैं। शरीर रूपी शत्रु को जला देते हैं। ये परिवार वालों का इतना ही उपकार नजर आ रहा है हमें, तो दूसरा कोई उपकार नजर ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो माता पिता बचपन से लेके, मैंने कल हमारा वर्तमान जीवन जो स्वाध्याय किया था उसमें बहुत सारी बातें हैं हमारे जीवन की, जो YouTube चैनल पे डला है मेरे, बहुत सारी बातें हैं जीवन की। हम क्या क्या करते हैं, माता पिता बचपन से ही हमें लगता है स्नेह प्रेम, हमारी चिंता ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बचपन से ही अवस्था क्या है? ओके, तो बचपन से ही माता पिता हमें क्या शिक्षा देते हैं? क्या शिक्षा देते हैं कि बेटा आगे बढ़ो, टॉप आना है, टॉप करना है, खूब मेहनत करो, दिन रात पढ़ाई करो, लिखाई करो, खूब मेहनत करो, हमें टॉप करना है, किसी से पीछे नहीं रहना। उसकी कैपेसिटी है या नहीं वो सब छोड़ दो, लेकिन मेहनत करो, दिन रात लगे रहो उन किताबों में, रट लो, घोल के पी जाओ, मेहनत करो। मतलब गधे की तरह मेहनत करवाते हैं शुरू से। किसके लिए? कि लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, पैसा होगा, ये होगा, वो होगा, बहुत सारी बातें। धूल है, कुछ भी नहीं है, इनमें कोई रस नहीं है, लेकिन हम लगे रहते हैं गधों की तरह मेहनत करने के लिए शुरू से, और मिलता कुछ नहीं है। पेट काट करके पढ़ाई करते हैं, नौकरी के बाद भी खुद के लिए कुछ नहीं कर पाते, शादी के बाद भी खुद के लिए कुछ नहीं कर पाते, कभी कुछ नहीं कर पाते। लगता है बचपन से लेकर के पहले सिखाया जाता था कि 10वीं तक पढ़ लो, उसके बाद मजा ही मजा है, फिर 12वीं तक, फिर ग्रेजुएट, कितना ही कर लो, लेकिन बस जीवन को ढोना ही पड़ता है। सुख है ही नहीं, कहीं भी नहीं। ये बात हम समझ ही नहीं पाते। इसलिए कहा कि माता पिता परिवारजन ये सब भी तेरा कुछ भी उपकार करने में समर्थ नहीं है, तेरे शत्रु हैं। बहुत सारी बातें हैं, अलग अलग श्लोक में शत्रु भी कहा। जो अपना कुछ हित करे उन्हें भाई बंधु कहते हैं। अरे तू जिन्हें अपना भाई बंधु मानता है उनने तेरा कुछ हित किया हो तो बता, जिससे तेरा मानना सच हो जाए। शत्रु के शत्रु को मित्र कहते हैं। तेरे शरीर रूपी शत्रु को तेरी मृत्यु के बाद चलाकर इन सब ने तेरे पैर का बदला शरीर से ले लिया। इनके द्वारा तेरा इतना ही हित करना हमें भाषित होता है। इस प्रकार यही कुटुंब से हित नहीं होता, ऐसा जानकर उसके प्रति राग न करने की शिक्षा युक्ति पूर्वक दी गई है। बस समझाया गया है कि तेरे परिवार वाले तेरा कोई हित करने वाले नहीं, तेरे रिश्तेदार, तेरे मित्रजन, ये तेरा कोई हित करने वाले नहीं है। तुझे सदा जीवन नहीं दे सकता, कोई भी दे सकता है? आज तक ऐसे कौन से माता पिता है जिनके पुत्र को कभी मृत्यु की प्राप्ति नहीं हुई? ऐसे कौन से माता पिता है जिनके पुत्र को कभी दुख नहीं हुआ? कोई भी नहीं। हर व्यक्ति कोई ना कोई दुख से पीड़ित है। इसलिए कहा ये तेरा कोई साथ देने वाले नहीं है, कोई देने वाले नहीं है। इसलिए अभी की अभी इनसे मोह छोड़, राग छोड़ और समता भाव धारण कर और मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़।
हम सभी जीव मोक्ष मार्ग में लगे, मोह राग द्वेष का त्याग करें। इसी मंगल भावना से अपनी बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।